छुट्टी के दिन डॉक्टर घूमने चले जाते हैं या घर का कोई काम निपटाते हैं या अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन दिल्ली की एक डेंटल सर्जन छुट्टी के दिन गांव में जाकर गरीबों का मुफ्त इलाज करती है, साथ ही लोगों को दांतों की बीमारियों के बारे में जागरूक करती है। देखिए जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की ये रिपोर्ट। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी डेंटल सर्जन से जिनके लिए छुट्टी का मतलब है गरीबों का इलाज करना और उन्हें दांतों की सफाई की अहमियत बताना। ये है डॉक्टर अंकिता चंद्रा, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डेंटल सर्जन हैं। छुट्टी के दिन वो गुरुग्राम के एक स्कूल में आई हैं। मकसद इलाज से वंचित छात्रों को दांतों का इलाज मुहैया कराना और उन्हें दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करना। डॉक्टर अंकिता छुट्टी के दिन दिल्ली के आसपास के गांव में जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करती हैं। जो डेली वेजेस होते हैं उनके लिए एक दिन का वेज मिस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनका मतलब उस दिन का दांत का इलाज कराने के लिए उनका खाना पीना बंद हो गया। तो फिर इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उनके पास जाऊं। मेरी जो छुट्टी के दिन है, अगर मैं 2-3 घंटे निकाल के उनके पास जा सकूं और उनको अवेयर करा सकूं कि उनकी दांतों की क्या समस्या है और उनको ये गाइड करा सकूं कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स में आओ, अपना टाइम निकाल के आओ और यहाँ पे इलाज कराओ। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही डॉक्टर अंकिता ने देखा और महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली काफी बड़ी संख्या में लोग पान और सुपारी का सेवन करते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि ऐसी चीजों को खाने से उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। गांव में लोग दांतों की सफाई को लेकर भी ज्यादा जागरूक नहीं होते। पढ़ाई के दौरान ही डॉक्टर अंकिता गांव में जाकर लोगों को दांतों के बारे में जागरूक करती थी। दांतों का इलाज तो दूर दूर तक था ही नहीं, जनरल चिकित्सा के लिए भी थे नहीं डॉक्टर। तो उस जगह पे जाना और वहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करना इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग। लेकिन वहाँ के जो ग्राम अध्यक्ष है उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी। उन्होंने सारे गांव के लोगों को अवेयर कराया कि इस दिन कैंप है। उस तरह से लोग हमारे पास आने लगे और हमने कैंप शुरू कर दिया। और यही कैंप जो हम 6 महीने में दोबारा रिपीट विजिट करते हैं। डॉक्टर अंकिता के मुताबिक गांव के हालात पहले के मुकाबले बदल रहे हैं। गांव के लोग भी अब काफी जागरूक हो गए हैं। पता था पहले से, लेकिन मैम ने अच्छी तरह बता दिया दांत अच्छी तरह साफ रखने चाहिए और हमें हर चीज़ में जॉब वगैरह लगना पड़ता है, कहीं भी सरकारी, तो दांतों का पूरे शरीर का मेडिकल होता है। ये बहुत ज़रूरी है, दांत अच्छे होना है। मैम बता रही थी जैसे कि फौज में जाने के लिए एक ये अंग है जो इसका सही होना भी जो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंकिता दृष्टि फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ की मदद से इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। इस संस्था के वॉलंटियर्स की मदद से वो देश के 5 राज्यों के अलग अलग गांवों में बसे लोगों का इलाज कर चुकी हैं। मैम जैसे कि मैम कॉल आई तो मैम बोलते कि इस एरिया में कैंप लग रहा है, तो मैं उस एरिया में जाके मतलब लोगों से बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पे कैंप लगाना है, ये चीज़ें करवानी है। इनके साथ पहले दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ और कैंप्स लगवाए हैं। जयपुर गए हैं, हमने 5 स्टेट कवर कर रखे हैं। अभी जहाँ भी जाते हैं मैं कैंप में साथ जाता हूँ। डॉक्टर अंकिता की इस मुहिम से अब कई दूसरे डेंटल सर्जन भी जुड़ना चाहते हैं। वो गांव में जाकर लोगों का फ्री इलाज करना चाहते हैं। डॉक्टर अंकिता उन डॉक्टर्स को भी छुट्टी के दिन अपने साथ लेकर जाती हैं। इलाज के बाद डॉक्टर अंकिता मरीजों का रिकॉर्ड रखती हैं। हर 6 महीने बाद मरीजों का रीचेकअप भी किया जाता है। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, गुरुग्राम। भारत में दरअसल देखा जाए तो शहर के मुकाबले गांव में डेंटल सर्जन की काफी कमी है। आपने हार्डली देखा होगा कि डेंटल सर्जन गांव में किस तरीके का कोई क्लिनिक या फिर शॉप हो। शहर में करीब 10,000 लोगों पर एक डेंटल सर्जन उपलब्ध है, लेकिन गांव में 1.5 लाख की आबादी पर एक डेंटल सर्जन है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक देश में 1,80,000 से ज्यादा डेंटल प्रोफेशनल है। इसके अलावा करीब 35,000 डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। देश भर में करीब 5,000 डेंटल लैब्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2,500 डेंटल क्लिनिक्स की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदार को गिफ्ट आप देना चाहते हैं या पर्यावरण के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस खबर को देखने के बाद आपको दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम खबर पौधों की ऑनलाइन बिक्री की दिखा रहे हैं, लेकिन इससे आपके शहर के प्रदूषण में भी कमी आएगी और आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं
ये हरियाली वाला। देखिए खास रिपोर्ट। अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके बर्थडे और एनिवर्सरी पर कोई खास गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसा गिफ्ट जो न सिर्फ इको फ्रेंडली हो बल्कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की सेहत का भी ख्याल रखे, तो इसके ऑप्शन आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे बिना झंझट के ये गिफ्ट आप अपने दोस्तों के घर तक पहुंचा सकते हैं। शादी का मौका हो या मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे पार्टी, इन खास मौकों पर जब आप अपने किसी करीबी को गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं तो आइडिया हमेशा महंगे गिफ्ट का ही आता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इको फ्रेंडली तोहफा देकर अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में गिफ्ट के तौर पर पौधों को देने का चलन बढ़ रहा है। इको फ्रेंडली गिफ्ट से शहर के प्रदूषण में कमी तो आएगी ही, घर भी सुंदर दिखेगा। हाँ जी, काफ़ी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? और ये काफ़ी सारा माल लेके जाते हैं हमारे यहाँ से, और अलग अलग वैरायटी जैसे इंडोर आउटडोर प्लांट्स लेके आते हैं। पौधा गिफ्ट में देने से पहले आप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि पौधे आखिर खरीदे कहाँ से। नर्सरी जाकर पौधे को खरीदना और फिर किसी को गिफ्ट में देना ये बेहद मुश्किल भरा काम लगता है। हर इलाके में नर्सरी भी नहीं है। ऐसे में आप घर बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त फूल और पौधों के बारे में आपको पूरी जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। पिछले कुछ साल में पौधों की ऑनलाइन डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमारी वेबसाइट पे आपको दिल्ली की ऑलमोस्ट 4-5 नर्सरीज जिसके साथ हमारा टाई अप है, पार्टनरशिप है, वहाँ से आप प्लांट्स हम डिलीवर करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हम ऑल ओवर इंडिया से जो भी एक्सक्लूसिव वैरायटी है, एक्जॉटिक प्लांट्स है, वो हम दिल्ली के कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। फूल और पौधों की ऑनलाइन बिक्री से लोगों का कीमती वक्त तो बचता ही है, साथ ही खास मौकों पर गिफ्ट ले जाने के झंझट से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी करने पर पौधे को दिए गए पते पर पहुंचाने की सुविधा भी दी जाती है। प्लांट्स ऐसे हर जगह मिलता नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, कहाँ जाएं, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो तो तुरंत मिल जाएगा। हाँ, ऑनलाइन से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि आजकल जब इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है लाइफ, तो नहीं टाइम होता है किसी के पास कि जाके प्लांट्स खरीदें। वैसे हम नेट पे देखते तो हैं, लेकिन पौधे नेट पे अवेलेबल होते तो नहीं है। हम बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह पे भी दे सकते हैं, हम ढूंढते हैं पर कहीं मिलते नहीं है। खास मौके पर अपनों को गिफ्ट में पौधा देकर प्रदूषण में भी काफी हद तक कमी लाई जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।